आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। चंदेषु निम्मलयरा आइचेषु अयं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप अजर अमर अविनाशी हो, आप सच्चिदानंद हो, आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम हो। आप अमूर्त हो, आप अजन्मा हो, आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप सागर के समान गहरे और हिमालय के समान विशाल हो। आप मुझे जो है वो मुक्ति प्रदान करें, ऐसा आशीर्वाद दें, ऐसी शक्ति दें, जागृति दें। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय होने एवं करने की भेद रेखा। एक तो चीज क्या है कि होती है वो ऑटो मोड से होती है, वो अपने आप होती है, उसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। जैसे कि सूर्योदय समय पर होता है, सूर्य अस्त समय पर होता है, सर्दी गर्मी वर्षा ऋतुएं अपने आप आती है, पतझड़ अपने आप आती है, फल अपने आप आते हैं, और जो है बसंत ऋतु अपने आप आती है, रात दिन अपने आप बनते हैं, चंद्रमा अपने आप जो है उदय होता है, अस्त होता है, और हम समय के अनुसार बड़े बालक से किशोर, किशोर से जो है वृद्ध, किशोर से हम प्रौढ़, प्रौढ़ से वृद्ध जो है बनते हैं। ये समय के अनुसार ऑटो मोड से अपने आप होता है। इसको कहते हैं होना। इसके अंदर हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है। तो क्या है ये हमको देखना है। और दूसरा इसमें करना है, वह पुरुषार्थ कहलाता है। पुरुषार्थ दो तरह का होता है। एक पुरुषार्थ जो अज्ञा की तरफ जाता है, संसारोन्मुखी होता है, और एक पुरुषार्थ होता है मुक्ति की ओर जाने वाला। हम मुक्ति की बात क्यों करते हैं कि हमारा कार्यक्रम सनातन सत्य पर आधारित है। व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द कॉस्मॉस, उसके ऊपर आधारित है। और हमारा जो आधार है वह कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून। छह तत्व जो है, चेतन, अचेतन, रेस्ट, मोशन, टाइम और स्पेस, ये हमारे इन छह तत्वों के समवाय को जो है हम कॉस्मॉस कहते हैं, जगत कहते हैं, दुनिया कहते हैं, और उसको कुदरत कहा जाता है। और इन छह तत्वों की जब अवस्था बदलती है, उस अवस्था को कुदरती रचना कहा जाता है। और ये सारी कुदरती रचना कुदरत के कानून पर होती है। कुदरत का कानून प्योर मैथमेटिक्स है, कुदरत का कानून परफेक्ट है, कुदरत के कानून के अंदर कोई गलती नहीं हो सकती है, क्योंकि कुदरत जो है स्वयं संजोग जुटाती है, और कुदरत उतना ही करती है जितना कि आपका उपादान है, जितना कि आपका कर्मों का उदय प्रारब्ध है। उसके अतिरिक्त कुदरत कुछ भी नहीं करती है। ये कुदरत है, वो इस जगत की, कॉस्मॉस की क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है, और उसका कानून हमारे पे लागू होता है। उसका मुख्य कानून है एज यू विल सो, सो विल यू रीप।
जैसी करनी वैसी भरनी, सुख दिए सुख होत है, दुख दिए दुख होत, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये कुदरत का शाश्वत नियम है और ये कुदरती कानून कहलाता है। ये सनातन सत्य है। कुदरत का कानून, कुदरत की रचना और कुदरत है वो सनातन है। लेकिन जो ये हमारी कुदरत है ये जड़ से संबंधित है, प्रकृति से संबंधित है। लेकिन एक तत्व जो चेतन तत्व होता है वह अपनी मर्जी का मालिक होता है, उस पर कुदरत का कानून लागू नहीं होता है, उस पर तो स्वयं उसका खुद का कानून लागू होता है, वो स्वतंत्र होती है। तो जो मैंने बात बताई कि हो रहा है वो तो कुदरत के अधीन है और मैं कर रहा हूँ ये मेरी चेतना के अधीन है, ये मेरी आत्मा के अधीन है। तो ये मेरा रियल पुरुषार्थ है। और जो कुछ भी जो है हम संसार की तरफ से करते हैं वो हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ है। चाहे रियल पुरुषार्थ हो चाहे रिलेटिव पुरुषार्थ हो, दोनों करने वाली प्रतिष्ठित आत्मा होती है। मूल आत्मा तो केवल उसकी प्रेजेंस होती है, वह तो मुक्ति की अवस्था ही होती है, उसको मुक्त करना नहीं होता है, उसको तो अज्ञानता से अलग करना होता है। जब अज्ञानता का संपूर्ण विलय हो जाता है, जब कॉजल बॉडी जीरो हो जाती है, कार्बन शरीर लिंग शरीर ये जब जीरो हो जाता है, जो जीरो होते ही आत्मा ये सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती है। तो देखिए कि अब ये भेद रेखा हो गई। एक तो हो रहा है, ये कुदरती रचना है, कुदरत के अधीन है, उसमें हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है। हो रहा का अर्थ यह है कि हम पिछले जन्म के अंदर जैसे जैसे भाव डाल के आए थे कि मुझे ये माता मिले, ये पिता मिले, ये पत्नी मिले, ये जॉब मिले, ये मकान मिले और ये चीज़ें मेरे को मिले, तो हमने जैसे भाव भाए थे वो सारे भाव जो है बंच ऑफ दी कॉजेज इकट्ठे हो गए और वह कॉजल बॉडी बन गई। और इस जन्म के अंदर वो द्रव्य कर्म में उदय और प्रारब्ध के रूप में हमें वही चीज़ मिलती है जिसके कि हमने भाव किए थे। यानी जो हम स्क्रिप्ट पीछे से लेके आए, फिल्म बना करके पिछले जन्म से लेके आए, मन वचन काया की बैटरियाँ जो चार्ज करके पिछले जन्म से लेके आए हैं, वो सारा इस जन्म के अंदर वो बैटरी जो है डिस्चार्ज होती रहती है। हर तरह की बैटरी, चाहे जो है आपके मोबाइल की बैटरी हो, घड़ी की बैटरी हो, आपके इन्वर्टर की बैटरी हो, आपके जो है टू व्हीलर की बैटरी हो, इंजन की बैटरी हो, किसी भी बैटरी हो, बहुत काम में ली जाती है तो भी डिस्चार्ज होती है और काम में नहीं ली जाती है तो भी डिस्चार्ज होती है। थोड़ा उसकी इंटेंसिटी में फ़र्क अवश्य आता है लोड का, तो लेकिन वह डिस्चार्ज अवश्य होती है। तो वो ऑटो मोड डिस्चार्ज कहलाता है। तो ठीक उसी तरीके से हमारा जो पिछले जन्म से जो हम लेके आए हैं वो इस जन्म के अंदर ऑटो मोड से उदय प्रारब्ध के अधीन और कुदरती रचना के अधीन, कुदरत के कानून के अतिरिक्त और कुदरत के अनुशासन के अतिरिक्त कुदरत संजोग जुटाती है और वो होता रहता है। कैसे होता रहता है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जन्म लेते हैं जब बालक होते हैं और थोड़े समय के बाद के अंदर हम बालक से किशोर हो जाते हैं, किशोर से हम जवान हो जाते हैं, जवान से हम प्रौढ़ हो जाते हैं, प्रौढ़ से हम वृद्ध हो जाते हैं और एक दिन चले जाते हैं। ये सारी अवस्था जो है बदलती रहती है, कुदरत के नियम और कुदरती रचना के अनुसार बदलती रहती है। इन सब का पोषण है वो कुदरत करती है। और अंत समय में भी ये पंचभूत का पुतला जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना है, ये समाप्त होने पर ये पंचभूतों में पुनः विलीन हो जाता है। आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला दिया E=mc²। m का मतलब ये कुदरत की पूरी मास और c कांस्टेंट है। उन्होंने ये बताया ये कुदरत अनादि अनंत काल से भूत भविष्य वर्तमान काल में सदा एक सी रहती है। इसकी एनर्जी, टोटल एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं आता है, मात्र ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलता है, लेकिन इसकी क्वांटिटी में, इसकी एनर्जी के अंदर कोई फर्क नहीं आता है। तो इसीलिए भाइयों और बहनों कितना परफेक्ट नियम है कि ये सदाबहार है, ये सनातन है।
कुदरत सनातन सत्य पर आधारित है और कुदरत ही सबका भरण पोषण संचालन करती है। तो ये सारा जो ऑटो मोड से होता है जीवन भर होता रहता है और उसमें हमको एक अतिरिक्त सांस लेने की भी स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि जितना हमारा इस जन्म का आयुष्य निर्धारित होता है वो उस आयुष्य के जो है वो सांस की संख्या में बदलता है और जब सांस की संख्या फिक्स हो जाती है तो उसमें से उसके बाद एक भी सांस बढ़ाना हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए कहते हैं अंतिम सांस ली। डॉक्टर भी कहता है कि नाउ ही इज डेड, क्योंकि उसकी सांस नहीं चल रही है। इसीलिए कहा जाता है कि जब तक सांसा तब तक आशा, जब तक सांस रहती है तब तक आशा बनी रहती है। तो इसीलिए हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जो है ये हो रहा है ये हम पीछे से लेकर के आते हैं, प्रीडेस्टिन्ड है और पूर्व नियोजित है और ऑटो मोड से बना हुआ है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह नियत है, वह व्यवस्थित है, वह प्रीडेस्टिन्ड है। यानी मन वचन काया की जो जो अवस्था बदलती रहती है वो कुदरत के संजोगों के अधीन बदलती रहती है और उदय प्रारब्ध जो है वह जो है धीरे धीरे जो है वो होता रहता है, काम में आ जाता है, डिस्चार्ज होता रहता है। तो ये सारी होने की बात है। लेकिन अब हमारे को जो दूसरा पक्ष है वो करने का है, उसके लिए हमको लक्ष्य बनाना पड़ेगा। जीवन के अंदर हमारा कोई न कोई लक्ष्य होना चाहिए। तो हमारी जो ये सनातन सत्य का जो लक्ष्य है वो शाश्वत सुख की प्राप्ति करने का है, शाश्वत सुख की नींव लगाने का है। शाश्वत सुख का अर्थ ये है कि यहाँ पर दुख के पीछे सुख, सुख के पीछे दुख लगा रहता है, वैसा नहीं है। यहाँ तो परमानेंट सुख रहता है, स्थायी रहता, फॉर एवर सुख होता है, उसको शाश्वत सुख कहा गया है। तो उसकी नींव हमें लगानी चाहिए। उसकी नींव लगाने के लिए हमको क्या करना है वो पूरा मैं प्रोसीजर बता देता हूँ कि होने के लिए हमको गुरु ढूंढना पड़ता है। क्यों? गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। गुरु, गु का अर्थ होता है अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। गुरु ज्ञानी पुरुष वो व्यक्ति होता है जो हमारी अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करता है, वो ज्ञान का दीपक जला देता है। उसके दीपक के कारण अज्ञानता रूपी घना अंधकार तिमिर होता है, वो धीरे 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 छटता जाता है। तो इसीलिए ऐसे गुरु की जो है हमको कहना चाहिए सबसे पहले पहचान करनी, उसको गुरु बनाना। कहा भी गया है कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी और गोविंद दियो बताए। कि गुरु और गोविंद यानी भगवान दोनों खड़े हैं, तो पहले मैं किसके पांव लगूं, पहले मैं किसको प्रणाम करूं? तो कहा गया है कि जो ईश्वर के दर्शन कराने वाला गुरु होता है तो पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए। वही रास्ता बताता, वही ज्ञान देता है और वही ईश्वर के दर्शन कराता है। तो भाइयों और बहनों, ज्ञानी पुरुष मिल गए, हमारा पुण्योदय है, भाग्योदय है और ज्ञानी पुरुष सद्गुरु का अतिशय है। और तो वो अपने जो है वो निमित्त भाव से, हमारे निमित्त भाव से जो है हमारे भीतर जो है वो आर्ट ऑफ द विजन दृष्टि परिवर्तन करता है। वो दृष्टि परिवर्तन क्या करता है कि वो हमारी रॉन्ग बिलीफ को राइट बिलीफ में बदलता है। रॉन्ग बिलीफ क्या है कि हमारा कर्तापन, ऑनरशिप, डूअरशिप को समाप्त करके और वो अनंतानुबंधी जो कषाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ है, दर्शन मोहनीय को भस्मीभूत करके और हमको ज्ञान दे देते हैं। और कर्म बंधन का कारण दर्शन मोहनी है, कर्म बंधन का कारण है अज्ञानता है। उस अज्ञानता को दूर करते हैं, उसको सम्यक दर्शन कहा जाता है। और अज्ञानता, दो सबसे बड़ी अज्ञानता है कि ये मन वचन काया रूपी शरीर मेरा है और मैं ही इसका संचालक हूँ। यह सबसे बड़ी भ्रांति है। मन वचन काया मैं हूँ, ये जो है
मिथ्या ज्ञान है, इसका संचालक मैं हूँ, ये मिथ्या दर्शन है। जबकि वास्तविकता ये है कि दुनिया का कोई भी आदमी कर्ता नहीं बन सकता, वो मात्र निमित्त होता है। कैसे निमित्त होता, मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूँ। मेरे को एक अच्छी मसालेदार बढ़िया एक कप चाय पीनी है, तो मैं क्या करूँगा, दूध लाऊंगा, भगोला लाऊंगा, चीनी लाऊंगा, पत्ती लाऊंगा, मसाला लाऊंगा, और फिर जो है इस मिश्रण को जो है भगोले में डाल करके अग्नि के स्टोव पर लगा के 2 4 5 उकाड़े लेऊंगा। उकाड़े लेने पर जो है फिर एक अच्छी चाय बन जाती है। और मैं कहता हूँ कि ये चाय मैंने बनाई। तो इसके अंदर कुल 10 कंपोनेंट्स लगे थे, 10 संजोग लगे थे। उन संजोगों के कारण, उनकी मदद से जो है ये चाय बनी। तो मैं कैसे अकेला कर्ता हो सकता हूँ? बाकी के 9 जो है वो क्यों नहीं है इसके अंदर कंट्रीब्यूटर? सारे कंट्रीब्यूटर है। इसी कारण से कोई भी व्यक्ति सृष्टि का न तो करता है, न करता हो सकता है, और न कुदरत ने किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, कुदरत ने न किसी को अधिकार दिया है कि वो कर्ता बन सके। तो इसका प्रारंभ है अकर्ता भाव से होता है। नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप। ऐसा होने से हमारी अकर्ता भाव होने से सीट बदल जाती है। जो हम कर्ता पद पर बैठे थे, वह सीट हमारी आत्म पद पर जो है वह ज्ञान लेने से बदल जाती है। यानी कि हम जो है अंतरात्मा बन जाते हैं, हम जो है परार्थ की चेतना में आ जाते हैं, और उस परार्थ की चेतना का विकास करते करते हमारा जो लक्ष्य होता है वो परमात्मा बनने का है। तो हमारा लक्ष्य परमात्मा बनने का, मुक्ति प्राप्त करने का, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होने का, फ्री फ्रॉम दी ऑल दी बॉन्डेज, साल्वेशन, इमांसिपेशन प्राप्त करने का होता है। और मनुष्य जीवन का इससे बड़ा कोई लक्ष्य नहीं होता है, और ये सर्वोत्तम लक्ष्य है। जो किसी ने भी इस लक्ष्य की नींव इस जन्म में लगा दी, यानी उसने सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, तो निश्चित तौर से उस नींव के आधार पर जो कि जितना जितना आपने डेवलपमेंट किया है, वो सारा का सारा डेवलपमेंट आपके कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट बर्थ के अंदर। नेक्स्ट बर्थ के अंदर वो प्रिजर्व रहता है, और फिर जो आप सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की मैच्योरिटी करते जाओगे, यानी आप जागृति के अंदर रहोगे, प्रतीति, जागृति और अनुभव, जितनी जितनी आपकी जागृति लक्ष्य होगा। क्योंकि ज्ञान लेते ही हमको 100% प्रतीति, श्रद्धा बैठा दी जाती है। हमारी हर कोशिका के अंदर, एक रोम रोम के अंदर श्रद्धा बैठा दी जाती है कि मन वचन काया से मुक्त मैं ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया तो हो रहा है, और जो है शुद्ध आत्मा पद को पाने का कार्य मैं कर रहा हूँ। ये मेरा रियल पुरुषार्थ है। तो ये रियल पुरुषार्थ की प्राप्ति हमारे को जो है वो हो जाती है ज्ञान प्राप्ति के बाद में। फिर हम जितना जितना हमारा आर्ट ऑफ द विजन है, हमारी समझ है, सोच है, दृष्टि है, उस दृष्टि के अंदर हम ये बात बिठा देते हैं कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था, मात्र जन्म से मृत्यु तक 5 इंद्रियों से जो कुछ भी दिखाई देता है वो सारी कुदरती रचनाएं, और वह व्यवस्थित है, वो चलती रहती है ऑटो मोड से। जब ये बात हमारी दृष्टि में फिट हो जाती है, और हम उसके दृष्टि के अंदर केंद्र में हमारी आत्मा होती है, और दृष्टि के अंदर जो है हमारे जब ये दर्शन आ जाता है कि कुदरती रचना का दर्शन आ जाता है, तो ये दोनों मिलकर के सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन बन करके, और हमारा रियल पुरुषार्थ होते होते 360 डिग्री पर ये चला जाता है, तो वो केवल दर्शन हो जाता है। और केवल दर्शन होने पर संपूर्ण पुरुषार्थ जो है प्रतिष्ठित आत्मा का पूरा हो जाता है। और संपूर्ण जो है पुरुषार्थ होने के बाद में नेक्स्ट बर्थ में केवल परिणाम आएगा, क्योंकि एक बार
जो कारण बन गया है तो उसका कार्य का होना भी ज़रूरी है। उस कारण के कारण हमको नेक्स्ट बर्थ के अंदर केवल ज्ञान बरत जाएगा, यानी केवल ज्ञान जो है हम नेक्स्ट बर्थ के अंदर उस केवल ज्ञान को भोगते रहेंगे, वो हमारा परिणाम है, उसको देखते रहेंगे। तो ऐसे ये करने और होने की भेद रेखा है। हो रहा है वो परिणाम है, वो हमारा पुरुषार्थ नहीं है। और आप कहते हो पुरुषार्थ कैसे नहीं, वो तो मैं कर रहा हूँ। आप कहते हो मन वचन काया की हर चीज़ पुरुषार्थ है, आप मानते हो, तो हमको कोई ऐतराज़ नहीं। वो रिलेटिव पुरुषार्थ है, वो अज्ञानता की श्रेणी के अंदर आता है, क्योंकि वो भुगतान है, वो हिसाब है, वो आप पीछे से लेकर के आए, वो परिणाम है, वो पुरुषार्थ नहीं है। लेकिन वह रिलेटिव पुरुषार्थ अज्ञान कहलाता है। और दृष्टि विज्ञान के माध्यम से जो हम करते हैं वो रियल पुरुषार्थ होता है, क्योंकि उसके अंदर जो पुण्य बनता है वो मोक्ष के लायक और सहायक बनता है। और रिलेटिव पुरुषार्थ के अंदर जब हम कोई भी धार्मिक क्रिया करते हैं, मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति करते हैं, हर शुभ प्रवृत्ति के साथ के अंदर पुण्य का बंध होता है, और उस पुण्य को भोगने के लिए हमको अच्छी गति मिलती है, मनुष्य गति या देव गति मिलती है। परंतु उस गति में लंबे समय तक हमको रहना पड़ता है, मिनिमम 10,000 ईयर्स और मैक्सिमम 33 सागरोपम। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति के अंदर जो है हमको काफ़ी, ये भी संसार है, ये भी संसार भ्रमण का भाग है, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो। पुण्य सोने की बेड़ी है और जो पाप है वो लोहे की बेड़ी है, दोनों को भुगतना पड़ेगा। जब दोनों को भुगत लिया जाएगा, सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी को, तब जाकर के हम जो है सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं, तब हम अपने स्वरूप को पा सकते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं। तो हमारा मकसद है स्वयं को प्राप्त करना, और स्वयं को प्राप्त करने के लिए हो रहा है, इस विभाग में जा रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, इस विभाग में जा रहा हूँ, वो हो रहा है, उस विभाग में नहीं जाना है। क्यों, जो हो रहा है वो मन वचन काया और उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना के अधीन हो रहा है, और कर रहा हूँ उसके अंदर चेतना का पुरुषार्थ है, वो प्रतिष्ठित आत्मा का पुरुषार्थ है। जब भी चेतना को ज्ञान मिलता है तो ज्ञान मिलते ही उसके साथ साथ के अंदर आत्म सत्ता के रूप में प्रज्ञा जागृत होती है। प्रज्ञा भी जो है वो हमारा रिलेटिव, हमारा जो पुरुषार्थ है आत्मा का रियल पुरुषार्थ है, तो उसके जो प्रतिष्ठित आत्मा से जुड़ करके वो रियल पुरुषार्थ कराती है। कभी कर्मों का फोर्स तेज हो जाता है और उस फोर्स के अधीन हम बहने लग जाते हैं, यानी कोई हमारा तिरस्कार करता है, हमारे पे गुस्सा करता है, तो वैसा ही हम करने लग जाए तो वो वास्तव में गलत है। ऐसा होता है तो कुदरत से क्षमा याचना करनी चाहिए कि मेरे को ऐसे संजोग नहीं आने चाहिए, परंतु ये संजोग आ गए हैं और उस संजोग का मैंने उपयोग किया है, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। कुदरत से जो है प्रतिक्रमण करना चाहिए। कहा भी गया है कुदरत को समर्पण सच्चा समर्पण है, और कुदरत के अनुसार ही सब त्याग होता है, और अज्ञानता को त्यागना सच्चा त्याग कहलाता है। दूसरा जो हम जो है त्याग करते हैं, बहिर्त्याग करते हैं व्यवहार दृष्टि से, वह त्याग तो हमारा मन वचन काया से जुड़ा हुआ है, उसमें तो हम पराधीन हैं, उसमें हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। क्योंकि मन वचन काया का अर्थ ये हो गया कि वो कुदरत के अधीन जुड़ी हुई है, कुदरत के कानून से काम करती है, और वो पराधीन कहलाता है। पराधीन होता है, सारा रिलेटिव होता है, टेम्परेरी होता है, अवस्थाएं होती है, अवस्थाएं आती रहती है, जाती रहती है। लेकिन जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरी आइडेंटिटी है, जो मेरा स्वरूप है, वो तो अनादि अनंत काल से एक सा है, उसमें कोई फर्क आता नहीं है, वो तो हर युग के अंदर एक सा रहता है। तो भाई और बहनों, हम निष्कर्ष के तौर पर यह कहना चाहते हैं कि होने और करने का जो है वह आपको भेद रेखा आनी चाहिए।
सामान्य दृष्टि से हम देखें कि जैसे कि हम जो है वो कमाने के लिए दुकान पर बैठे हैं, तो ये तो हो रहा है, दुकान पर बैठे हैं, ग्राहक आ रहे हैं और ग्राहक को हम चीज़ दे रहे हैं, वापस पैसा ले रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं। ये वैसे दार्शनिक दृष्टि से तो हो रहा है, लेकिन रिलेटिव व्यू पॉइंट से जो करने वाला व्यक्ति है वो देखता है कि मैं ये कर रहा हूँ, ये भ्रांति है, और उसको जो है वो पुरुषार्थ मान लेता है, पुरुषार्थ भी मानता है। तो हम जो, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, उसको हमने रिलेटिव पुरुषार्थ की कैटेगरी में रखा है। और रिलेटिव पुरुषार्थ एक अज्ञान का ही भाग है सारा। तो इसीलिए हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप जो है वो होने और करने की भेद रेखा को समझो। जब भेद रेखा ऐसी ये पास पास में दोनों ही चीज़ें चल रही है कि उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब इसकी भेद रेखा को हम समझे पाएंगे तब हमें सनातन सत्य की प्राप्ति होगी। हमारा जो व्यू पॉइंट है, रॉन्ग व्यू पॉइंट है, वो हमारा मिथ्या दर्शन समाप्त होगा, हमको सम्यक ज्ञान मिलेगा और हम जो है ज्ञान दर्शन की दृष्टि से मैच्योरिटी प्राप्त करते रहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले। वसुधैव कुटुम्बकम की हम जो है अवधारणा को जो है वो संगत करने के लिए हम जो है सभी हिल मिल करके प्रयास करके स्वर्ग को धरा पर उतार लाएं। आपके प्रति मंगल भावना। ओम। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।